ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम भागवत चर्चा में चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रह्मा जी इस समय कैसे पंच तत्व बने, क्या क्या पंच तत्व हैं और कैसे इनका क्रमिक विकास हुआ, इस विषय में नारद जी को बता रहे हैं। नारद जी जानना चाह रहे थे आखिरकार कैसे हुआ और कौन है इसके पीछे। हमें तो लगता है आप हैं, अगर आप नहीं तो कौन, आप किसकी पूजा करते रहते हैं। ये प्रश्न जो है ब्रह्मा जी से नारद जी पूछे। तो इस सब को हमने देखा। तो आज हमारा 4 श्लोक होंगे, 26, 27, 28, 29। ये 4 श्लोक को जो है हम लोग आज करेंगे। ठीक है, 4 श्लोक छोटे छोटे हैं। इसमें क्रमिक विकास बताया गया है। क्या क्रमिक विकास है? तो हम एक साथ पढ़ेंगे। सब लोग अपना अपने बुक में पढ़िए, जितने लोगों के पास भागवतम है। इसमें 4 श्लोक एक ही सीरीज में, तो 4 श्लोक को एक साथ पढ़ा जाएगा। स्कंद 2 कैंटो 2 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29। नभसोऽथ विकुर्वाणात् भूत स्पर्श गुणो निलः परान्वच्याच्छब्दवांश्च प्राण ओजा सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उत्पद्यतेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्बो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेष वस्तु विकुर्वाणा दम्भ सौगंधवान भूत परान्वयाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। कहते हैं, अभी आपने पीछे देखा था, सबसे पहले क्या आया था बताइए। द फर्स्ट थिंग क्या आया था सबसे पहले, यानी आकाश के पहले क्या था? आंसर कीजिए। आकाश के पहले क्या था? साउंड, ध्वनि। वेरी नाइस। तो आकाश के पहले ध्वनि थी, ओंकार। उसके बाद आकाश आया।
अब कहते हैं नभसोत नभसः यानी नभसोत यानी इस प्रकार अब आकाश का रूपांतरण किस चीज में हुआ। अब ये बताया जा रहा है आपको जो पंच तत्व, ये बहुत बढ़िया जानकारी है आप लोगों के लिए, सभी लोग सोचिए, हम सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया जानकारी है कि जो पंच तत्व कैसे बने हैं। ये पंच तत्व से बना शरीरा है। नभ जल पावक गगन समीरा, ये नभ जल पावक गगन समीरा बने कैसे हैं। ये हम पंच तत्व जो हैं ये शरीर बनने के पहले ये कैसे बने हैं। शीत जल, तो जो है इसमें कहते हैं आकाश का रूपांतरण हुआ कैसे। अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, यानी आकाश से क्या उत्पन्न हुआ, वायु, है ना। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ, वायु उत्पन्न हुई। और वायु से, वायु क्या करती है, वायु क्या स्पर्श गुण है। आप वायु को देख सकते हैं क्या, वायु दृश्य नहीं है, आप देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप उसके टच को महसूस करते हैं। हवा आपको छू करके जाती है। ये तो ये पांच तत्व कैसे बने हैं हम उसको समझ रहे हैं, है ना। यानी सबसे पहले क्या आया, ध्वनि साउंड, और ध्वनि के बाद से आकाश, आकाश का रूपांतरण होता है वायु में जिसमें स्पर्श गुण है। और स्पर्श गुण के बाद वायु शब्द जो है कहते हैं, जो पूर्व परंपरा कैसे है, वायु शब्द वायु से आयु है, आपको पता है ना, वायु से आयु है। अगर वायु नहीं है तो आयु नहीं है। अगर हम 5 मिनट के लिए वायु बंद कर दें तो क्या होगा, आयु बंद हो जाएगी, सबके सब नमस्कार हो जाएगा, हरि बोल एक साथ, है ना। तो वायु से आयु है। और इस आयु के बिगड़ने से ही, इस वायु के बिगड़ने से ही आयु बिगड़ती है। कई लोग कहते हैं ना वायु रोग हो गया कोई, है ना, वायु संभली नहीं, है ना। तो जो वायु से जो है आयु बिगड़ जाती है। इसलिए कुछ कुछ प्रयास अभ्यास करने से, जैसे योगाभ्यास करने से हमारी आयु जो है बनी रहती है। क्यों, क्योंकि हम वायु को कंट्रोल करते हैं। हम गहरी सांसें लेते हैं और गहरी सांस के साथ उसका ध्यान लगाते हैं, सांस के ऊपर प्राणायाम होता है, योगा माध्यम होता है, तो उसके द्वारा हम जो है अपने आप को आयु को कंट्रोल करते हैं, अपने वायु को कंट्रोल करते हैं। कहते हैं इससे जो आयु के जो मूलभूत तत्वों जैसे इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति से भी पूर्ण होती है ना। तो अगर वायु नहीं है तो हमें इनमें से कुछ भी कोई शक्ति महसूस नहीं होगी। तो वायु से आयु है। फिर कहते हैं जब काल तथा प्रकृति के साथ जब वायु का रूपांतरण हुआ, काल और प्रकृति के साथ, तो क्या बना दिया वायु ने, अग्नि बना दी। वायु से अग्नि उत्पन्न होती है ना। वायु से क्या उत्पन्न हुई, अग्नि। और अग्नि जो है यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। आप देखते ना अग्नि में एक ध्वनि है, वो स्पर्श और ध्वनि उसका रूप धारण करती है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बोलते हैं, कहते हैं कि आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। वायु में दोनों ही है, शब्द और स्पर्श। कभी हवा चलती सुनाई दी, हवा की आवाज आई कभी, हवा को सुना है ना आप लोगों ने। बहुत तेज भक्ति जब तूफान भगता है आवाज, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं, और अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होता है। अग्नि में आकार देखा है ना आपने, कभी ऐसा ऐसा आकार बनता है कि अग्नि में ध्वनि और आकार होता है। तो कहते हैं कि इससे अगर स्पर्श, ध्वनि और रूप का धारण करी और फिर अग्नि, तो बताइए क्या अग्नि से पानी बन सकता है? क्या कभी अग्नि से पानी बन सकता है क्या? आग से पानी हो तो दोनों विरोधाभास है। तो क्या आग से पानी बनाया जा सकता है क्या? नो। तो दीदी माता जी बोला नो, लेकिन गायत्री माता जी करी यस। आशु प्रभु जी आपको क्या लगता है? मैसेज करिए, मुझे आवाज नहीं आएगी, मैसेज करिए। फेसबुक में भी लोग मैसेज कर सकते हैं यस। आशु प्रभु बोला यस,
हाँ, सबने जो है आंसर किया है। देखेंगे जिस तरफ वोट ज्यादा पड़ेगा उस तरफ हम मान जाएंगे। नहीं बोला गया है, जो है तो यस बोल रहे हैं। फेसबुक में भी लोगों ने आंसर किए हैं। हाँ, तो माता जी ने रीजन भी दे दिया, इवेपोरेशन के जो है उन्होंने आंसर दे दिया, प्रभु जी ने आंसर दिया है। तो यानी कि अग्नि, तो अग्नि जब नीचे से अगर आग होती है तो आग से क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है और उससे पानी का निर्माण होता है। तो इसमें लिखा, इसलिए अग्नि का जो रूपांतरण है वो जल में प्रकट होता है। अग्नि का रूपांतरण जल है। बिल्कुल सोचिए कितना बढ़िया बात है। अग्नि का रूपांतरित रूप जल है, और जल से अग्नि बुझ जाती है। अग्नि का रूपांतरित रूप जल है। और फिर कहते हैं, यानी अब क्या बचा, जल हो गया। और फिर जल किससे पूरित होता है, रस और स्वाद से, है ना। जो पानी है, जल में अन्य अनुभूति क्या है, ध्वनि, स्पर्श, आकार के अतिरिक्त स्वाद भी है। ध्वनि भी है, पानी में ध्वनि है कि नहीं। कभी सी बीच में बैठे ना, वहां पे कैसी आती है, झरझर आता है ना। आकार भी है ना, पानी किसी का भी आकार ले लेगा। आप किसी बर्तन डालिए उसका आकार ले लेगा। स्पर्श भी है, और उसके अलावा उसमें स्वाद भी है पानी में। तो कहते हैं कि पानी में, तो एक प्रश्न है, पानी इतना गीला क्यों होता है? कि पानी इतना गीला क्यों है भाई, है ना। सबको पता है ना पानी गीला होता है। हाँ भाई, पानी तो गीला ही होता है ना। तो पानी इतना गीला क्यों है? तो जो है पानी में क्या है, आकार है, शब्द है ना, ठीक है, ध्वनि है उसमें। तो ऐसे करके रूप, स्वाद भी है इसके साथ साथ। फिर कहते हैं, और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित हो, अब ये जल क्या पृथ्वी में रूपांतरित हो जाता है, तब वह सुगंधमयी प्रतीत होती है। तो पृथ्वी क्या होता है, सुगंध युक्त हो जाती है, जिसको लोगों ने फैक्ट्रियां खोल खोल के दुर्गंध युक्त कर दिया। जब लखनऊ से कानपुर जाएंगे, अगर आप सो भी रहे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कानपुर आ गया, क्योंकि वहां पर लेदर का काम होता है, चमड़े का काम। तो बॉर्डर लखनऊ बॉर्डर में ही है, कानपुर बॉर्डर में। तो सोने में इतनी बदबू आएगी ना, कानपुर आ गया क्या भाई, कानपुर आ गवा का, इतनी बदबू, नींद खुल जाएगी। अरे सब ना हो, कानपुर आ गया, कानपुर आ गया। तो वहां का पहचान एक्चुअली बदबू है, कानपुर आ गया। लखनऊ से कानपुर जाइए तो पता चल जाता है कानपुर बॉर्डर आ गया। इसलिए कंडक्टर से मत पूछिए, जब आप बैठिए लखनऊ से तो कंडक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। जहां आपको सबसे भयंकर बदबू आ जाए, समझ लो कानपुर में पहुंच गए। कंडक्टर खुद ही बेचारा मुंह बंद करके बैठा होता है। कहे कि वो पृथ्वी में उसका रूपांतरण हो जाता है, और जब वह तब वह सुगंधमयी प्रतीत होती है। और परंपरा अनुसार इसमें क्या होता है, रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होती है, और उसके साथ साथ उसमें क्या है, सुगंध भी है। यानी देखिए पृथ्वी में सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस तरीके से 5 तत्व बने हैं, और जब ये पंच तत्व आया तो ये शरीर आया, क्षिति जल पावक गगन मीरा, है ना। ये 5 तत्व जब आया है, जब ये जो है 5 तत्व आया तो ये शरीर आया है। तो कहते हैं ये सब होता है, लेकिन इन सब का मूल कारण कौन है? मूल कारण तो स्वयं भगवान है ना। सर्व कारण कारणम तो भगवान है, मूल कारण। और कहते हैं जो महातत्व के कारण जलशाही, जो जलशाही महाविष्णु है, और इसी में उनको सर्व कारण बताए भी ब्रह्मा जी ने। और जब भगवान खुद बोलते हैं 10.8 में, क्या बोलते हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, है ना। तो अभी आपने देखा कि जब भगवान क्या कर रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो। आप सोचिए क्या भगवान से अलग कुछ है क्या? यानी ऐसा कुछ है क्या जो भगवान से अलग हो सकता है? कुछ भी। यानी हर जगह भगवान है, हर चीज में भगवान का हर चीज के कारण भी भगवान है। आप इतना जगह भगवान को अगर आप देखते हैं
तो इसका मतलब ये कि भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव, यानी अहम मतलब मैं, सर्वस्व मतलब सबका, प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण। भगवान स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। तो हम लोग मानना है कि नहीं मानना? स्वयं भगवान बोले ना, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं समस्त लोगों के किसका कारण हूं? उत्पत्ति का कारण। अहम सर्वस्व प्रभु, फिर कहते मत्तः, मुझसे सर्वम प्रवर्तते, सभी, सर्वम मतलब सब कुछ जो आप देख सकते हैं, प्रवर्तते मतलब उत्पत्ति हुई है, उद्भूत हुई है, मुझसे उत्पत्ति, यानी कहते पहले कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबके उत्पत्ति का कारण हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझे से सब कुछ उद्भूत हुआ है ना। फिर कहते हैं इति मत्वा भजन्ते, इस प्रकार जो जानकर भजन्ते भक्ति करते हैं, जो ये सोचते हैं यार कृष्ण तो चोरी करते थे, माखन चोरी करते, तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन जो ये जानते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ का कारण हूं, सभी चीज का उत्पत्ति का कारण हूं, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इति मत्वा भजन्ते, जो ये मानकर भजन करते हैं, बुधा भाव समन्विता हैं, तो जो है वो मेरी बहुत ही, जो पहले तो विद्वान जन है और मेरी अत्यंत मनोयोग से पूजा कर पाते हैं, है ना, और मेरे प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं और हृदय से मेरी पूजा में लगते हैं। तो अगर आपको पता चल गया, तो अगर भगवान कहते हैं सब, यानी मेरी उत्पत्ति का कारण भी भगवान है, आपकी उत्पत्ति का कारण भगवान है, अगर ये आप पर्दा दे रहे हैं उसकी उत्पत्ति कारण भगवान है, कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कारण भगवान है, यानी हर चीज की उत्पत्ति कारण केवल क्या है? भगवान है। अगर हर चीज के उत्पत्ति कारण भगवान है, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? जो वियोग हो गया है उसको योग में कन्वर्ट करना है ना। हम सब जो है तपस्वी बनना चाहते हैं, हम सब एक बाबा जी बैठे, भक्तों तुम सब लोग जो है माया को छोड़ दो और भक्त बन जाओ, वो साधु बन जाओ, और जो माया तुम छोड़ोगे सब मुझे दे दो। तुम साधु बन जाओ, मैं मायावी बन जाता। हमें ऐसा नहीं करना है भाई, खुद भी साधुता रखनी है और सामने साधुता बांटनी है ना। पूर्णात पूर्ण में हो, तो अभी जो है अगर जो अविश्यते, जो बचे आपसे निकल करके, वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए है? तो जो भी पूर्ण से निकल कर, यानी आपके ज्ञान से निकल कर जो निकले, वो आपका ज्ञान भी पूर्ण रहना चाहिए और सामने वाला पूर्ण ज्ञानी हो जाना चाहिए। आप 2 साल से आप लोग जुड़े हुए हैं, 2 साल में आप लोग जानते हैं कि आपने कितना ज्यादा काम किया है। 2 इयर्स है ना, 2 साल ज्यादा हो गया, 2.5 साल हो गए मुझे लगता है। 2.5 साल से आप लोग नियमित कनेक्ट कर रहे हैं, और इतना ज्यादा आप सब प्रीचर बन चुके हैं, सब प्रीचर बन जाएंगे। तो मेरा तो ये सच में मेरा ये हृदय से इच्छा है कि आप सब लोग अपना अपना एक भक्ति कक्षा स्टार्ट करें। जैसे ही थोड़ा सा ये कोविड का चक्कर खत्म हो, आप सब लोग अपना भक्ति कक्षा स्टार्ट करें, और आप लोग 20-20, 30-30 लोगों को जोड़ेंगे तो हमारे प्रभुपाद जी का मिशन पूरा होगा, है ना। हम 100 लोग जोड़ दें अपने जीवन काल में। हमारे क्या लक्ष्य है? मैं भक्त बन गया, ये एक लक्ष्य है। मैंने कितने भक्त बना दिए, वो दूसरा लक्ष्य है, गुरु की कृपा से। वैसे मैंने जो कर दिया ये कहना भी गुरु गलत है, मैंने भक्त बना, नहीं, मेरे गुरु की कृपा और भगवान के आशीर्वाद के बगैर कभी भी जो है आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई शक्ति नहीं है। तो लेकिन आपको माध्यम बना करके, निमित्त बना करके जो आपसे कार्य ले लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको यानी आप माध्यम बन पाए। इस शरीर का उपयोग जो लोग योगा सीखने आते हैं मुझसे, मैं उनको यही बोलता हूं, ये साधन है, साध्य कुछ और बैठा है। इस साधन का उपयोग साध्य तक पहुंचने के लिए ही योगा है। योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब है जुड़ना, योग मतलब जोड़। तो योगा से हम इस शरीर को इतना मजबूत बना दें, इस तरह से बना दें कि गाड़ी योग करने के लिए भाग सके, इसलिए योगा है। ऐसा योगा जो है हमें केवल अपने शरीर के लिए नहीं, अब केवल हमारे जो शरीर है, केवल हमारे उस शरीर को केवल
अच्छा बन जाए। लोग आते हैं जो हमसे सीखा योगा सीखने, मैं उनसे पूछता हूँ आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों योगा करना चाहते हैं? कहते हैं मैं वेट लॉस करना चाहते हैं, हम अपना फिट रहना चाहते हैं। वो कितनी गलत फहमी में। तो मैं उनको सिखाता हूँ, बताता हूँ ये योगा ऐसा नहीं है। योगा मतलब इस साधन को इतना मजबूत करना कि हम योग कर सके, जिससे हमारा वियोग हो चुका है ना, जिससे हमारा वियोग हो गया, उसके पास जाके हमें योग करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि शरीर हष्टपुष्ट रहे, और इस हष्टपुष्ट शरीर से हम भगवान के नाम का प्रचार कर सकें, है ना। हम इसलिए खाते हैं कि हम और लंबा खूब जमाने बाद बुढ़े हो, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। कितने दिनों तक इंद्रिय भोग कर सकेंगे? जो आया है वो तो जाएगा, है ना, कितने दिनों तक, और जाना निश्चित है। तो कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे मुझसे 4-5 लोग जो भी मेरे पास सीखने आते हैं, मैं सबका अनियन गाली छुड़वा देता हूँ, सबका चाय छुड़वा देता हूँ। उनको डेली हरे कृष्ण महामंत्र करवाता हूँ, निकलने के पहले एक माला पूरा सबको करवाता हूँ, और जो सब कुछ करवा के खूब बढ़िया योगा चल कराते हैं। लेकिन उनको प्राणायाम में बढ़िया जो है सब, क्यों? ताकि वो जो है भक्त बन सके। मेरा लक्ष्य जो है केवल योगा करा के शरीर को ठीक करना नहीं, योगा करा करके योग करवाना है। जिससे आपका वियोग हो गया है उससे आपको योग करना है। अपने लक्ष्य की अनुभूति हमें होते रहनी चाहिए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने 5 तत्व कैसे बने, ध्वनि से आकाश, से वायु, से अग्नि, से पानी, से पृथ्वी। क्या ये जो है प्रगति का जिस तरह से क्रम चला, फिर कहते हैं ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो मेन है वो कौन है? भगवान स्वयं। और कहते हैं जो योगी है, जो इस वायु रोग से बच सकता है। कौन वायु रोग से बच सकता है? जिसने वायु को कंट्रोल कर लिया है। इसलिए वायु को कंट्रोल करने के आपके पास क्या होना चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। यानी वायु के रोग से बचने के लिए तो वो योगी होता है। तो आप हम लोग जो बैठ करके महामंत्र का जाप करते हैं, वो भी एक तरीका है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। जो एक कहते हैं प्रवाजी, एक पूर्ण योगी मृत्यु पर वर्चस्व रख सकता है। योगी मतलब त्याग, बलिदान, सब कुछ योग में आता है। योग साधारण वस्तु नहीं है। ये योग क्या है? त्याग और बलिदान का बहुत बढ़िया सामंजस्य है। बहुत बढ़िया सामंजस्य, योग, त्याग और बलिदान का, है ना। कहते हैं और सबसे बड़ा क्या है? भक्ति योगी। प्रभा जी कहते हैं योग करना अलग है, भक्ति योग करना अलग है। भक्ति योगी सबसे बढ़कर होता है। तो हमें क्या बनना चाहिए? भक्ति योगी बनना चाहिए, भक्ति योगी। और क्योंकि वो क्या करता है, अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोग को भेज चला जाता है। सबों की नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है ना। तो लक्ष्य क्या है? जो भक्ति योग में जो भक्ति वाला व्यक्ति है ना, जो भक्ति वाला व्यक्ति, भक्तिमय सेवा करने वाला, वो इस आकाश को त्याग छोड़ करके पर ऐसे लोग हो जाता है जहां जिसे वैकुंठ लोग बोलते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि नहीं है? जाना चाहते हैं ना? तो सोचिए सबकी फ्लाइट तैयार है। आपने सबने जब जो है भगवान का नाम लेना शुरू किया तो फ्लाइट तैयार हो गई है। डीजल के लिए पैसा चाहिए। एक डीजल 1 लीटर में आप पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी से व्हाइट फील्ड, 100 लीटर में पहुंचेंगे अमेरिका, और मान लीजिए 1 लाख लीटर में पहुंचेंगे वैकुंठ। तो लक्ष्य क्या है? 1 लाख लीटर जमा करना। तो भरते रहिए हरे नाम का जब से अपना अकाउंट फिल कर लीजिए, क्योंकि 1 लाख लीटर खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए ना। वैसे नाम जितना भरेंगे उतना ही ऊंचाई तक जाएंगे। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज के इस कथा को विराम करते हैं। मिलेंगे कल सेम समय पर अगले श्लोक नंबर 30 के साथ, और देखेंगे ब्रह्मा जी ने और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें रिवील करी हैं। मजा आ रहा है सुनने में, बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पंचतत्व ऐसे बने हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ध्वनि से, आकाश से, ये से, वो से, फिर आकाश से हवा पवन, उससे फिर ये जो अग्नि जल पृथ्वी। अरे ऐसा स्टेप है पूरा, आज पता चला ना।
अभी ब्रह्मा जी बहुत कुछ बताने वाले हैं, इसलिए लगातार बने रहिए, सुनते रहिए। चलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल।